श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जो कि हर साल भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है यह व्रत, और यह व्रत सभी को रखना चाहिए। भगवान कृष्ण के प्रकट उत्सव के रूप में यह उत्सव मनाया जाता है जन्माष्टमी का। और इस दिन सभी लोग व्रत रखें और भगवान कृष्ण के मंत्रों का जप करें, रात में जागरण करें। अब की बार यह असमंजस पड़ा हुआ है कि ये जो जन्माष्टमी पर्व है ये 15 अगस्त को है या 16 अगस्त को। यह बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो इस विषय में मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप लोग पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक सुनिए। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज मैं बताने जा रही हूँ कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व कब है, 15 को है या 16 अगस्त को। शुभ मुहूर्त एवं पूजा की विधि सहित इस दिन क्या करें क्या ना करें ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो यह जो जन्माष्टमी पर्व है यह कृष्ण पक्ष की, भादो मास के जो कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि होती है उसमें मनाया जाता है। और पांचांग और शास्त्र के अनुसार इस दिन कान्हा के लिए व्रत रखना उचित रहेगा और सभी को रखना चाहिए। व्रत की तारीख क्या है, मंत्र जप कौन सा करें, यह भी मैं आपको बता रही हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म उत्सव है उसको लेकर पौराणिक शास्त्र कहते हैं कि बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में आर्द्र रात्रिकालीन चंद्रमा जब वृष राशि में जब स्थित था तब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, जिसे हर साल मनाए जाने वाले कान्हा के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। और वो तिथि, वो मुहूर्त पूरा सेम वो मिलना तो बहुत ही मुश्किल होता है। और इन्हीं चीज़ों में से कुछ के रहने और कुछ के ना रहने से अक्सर लोगों के सामने असमंजस की स्थिति बनी रहती है। तो इस बार भी यह स्थिति बनी हुई है और सभी चीज़ें एक साथ नहीं मिल पाती हैं, जिसमें कि रोहिणी नक्षत्र अवश्य देखा जाता है। रोहिणी नक्षत्र होना चाहिए, लेकिन अब की बार तो रोहिणी नक्षत्र भी नहीं पड़ रहा है दोनों दिन। तो भादो मास के जो कृष्ण पक्ष की तिथि है, जो अष्टमी तिथि, वह 15 अगस्त को 2025 15 अगस्त 2025 को रात्रि में 11:50 पर प्रारंभ होगी और 16 अगस्त 2025 को रात्रि में 9:35 पर समाप्त हो जाएगी। इस तरह से देखें तो अष्टमी तिथि जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है वह 15 अगस्त को 2025 को ही प्राप्त हो रहा है। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि सप्तमी युता, जो सप्तमी युक्त अष्टमी होती है वो ग्रहण नहीं करनी चाहिए, उसमें व्रत नहीं रहना चाहिए। जैसे दसवीं वेदी एकादशी नहीं रही जाती है, ऐसे सप्तमी वेदी अष्टमी नहीं रहनी चाहिए। हालांकि शास्त्र यह भी कहता है कि जिस समय जिस देवता का जन्म हुआ उसी समय उस देवता का जन्मोत्सव मनाना चाहिए। तो व्रत की इस तारीख को लेकर आम लोगों में असमंजस की स्थिति बहुत बनी हुई है। इस समस्या के समाधान के लिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि यदि सूर्योदय के बाद यदि कोई तिथि 3 घड़ी यानी कि लगभग 72 मिनट तक, 24 मिनट की एक घड़ी होती है, तो यदि 3 घड़ी तक विद्यमान है कोई तिथि तो उस तिथि को पूरे दिन स्वीकार किया जा सकता है, वो उदय तिथि कहलाती है। इस साल 15 अगस्त 2025 को 11:50 की रात्रि को प्रारंभ होने वाली अष्टमी तिथि सूर्योदय के समय एक समय भी भगवान के जन्म से पहले नहीं प्राप्त हो रही है, मतलब 1 मिनट भी पहले नहीं प्राप्त हो रही है सूर्योदय के पहले। जबकि 16 तारीख को ये तिथि जो है पूरे दिन सूर्यास्त के बाद भी 9:35 तक रहेगी, क्योंकि प्रातः नहीं है 15 तारीख को। तो और 16 तारीख को यह पूरे दिन है, 9:35 तक सूर्यास्त के बाद भी हमें मिल रही है। तो ऐसे में यह पर्व कब मनाया जाएगा, अब यह सवाल उठता है। तो
मथुरा में जैसे मनाया जाने वाला कान्हा जन्मोत्सव जो है वो नवमी युक्ता अष्टमी को स्वीकार किया जाता है। यानी कि नवमी युक्ता जो अष्टमी होती है, अष्टमी और नवमी मिल रही होती तब मनाया जाता है, क्योंकि द्वापर युग में भगवान का जन्म जो है रात्रि को हुआ था और मथुरा वासियों को सुबह लोगों को पता चला कि नंद के घर में आनंद यानी कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। ऐसी स्थिति में शास्त्र के अनुसार इस साल 16 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाना उचित रहेगा। तो हम सबको 16 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाना चाहिए, क्योंकि सप्तमी वेदी अष्टमी नहीं रही जाती है और जो 15 अगस्त को है सूर्योदय के समय या सूर्योदय के बाद भी अष्टमी तिथि नहीं मिल रही है, इसलिए 16 अगस्त को ही यह पर्व मनाया जाएगा। और इसके लिए 15 अगस्त यानी कि जो 15 अगस्त का जो समय है 2025 को रात्रि के समय से ही शुभ और फलदायी होने वाला है। लेकिन यदि आप कान्हा जी का जन्मोत्सव मनाना चाहते हैं तो आप 16 अगस्त के दिन ही सभी प्रकार से शुभता रहेगी और उचित रहेगा। तो इस बार 16 अगस्त के दिन भगवान श्री कृष्ण का व्रत पूजन एवं अगर आपके निकट घर के निकट मंदिर है तो आप मंदिर में जाकर दर्शन आदि के लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। और 16 अगस्त को ही जन्माष्टमी का पर्व मनाएं। और यदि आप भगवान श्री कृष्ण का व्रत रखना चाहते हैं तो आपको 15 अगस्त रात्रि 11:50 से पहले जो भी भोजन करना हो कर लें। 12 बजे के पहले आप जो भोजन करना कर लें। इसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी तो भोजन नहीं करना चाहिए। और उसके बाद भी यदि आप चाहें तो फलाहार ले सकते हैं। और व्रत के नियम बुजुर्गों और जो बच्चे होते हैं और मरीजों पर पूरी तरह से लागू नहीं होते। कोई भी व्रत होता है तो उसके नियम पूरी तरह से जो रोगी मनुष्य हैं और बच्चे हैं बुजुर्ग हैं उनके लिए लागू नहीं होते हैं। और जो स्वस्थ हैं जवान हैं उनको व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए और वे अपनी आस्था और सामर्थ्य के अनुसार जितना संभव हो सके पालन करें। जन्माष्टमी का जो व्रत है इस दौरान व्यक्ति को यदि समय मिले तो भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जप करना चाहिए और तुलसी या फिर चंदन की माला से भगवान श्री कृष्ण का मंत्र जप करें और भगवान का पूजन आदि करें। भगवान को गाय के दूध से स्नान कराएं और अगर आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा हल्दी भी डाल सकते हैं। तो केसर युक्त दूध हो उससे स्नान कराएं और पानी में थोड़ा सा कपूर डाल के शंख के द्वारा दूध का स्नान कराएं और जो पांच जल का भी स्नान शंख के द्वारा कराएं भगवान कृष्ण को। और इस दिन लड्डू गोपाल की पूजा का बहुत ही महत्व है और इस दिन भगवान लड्डू गोपाल की पूजा अवश्य करनी चाहिए। उनको जल से स्नान आदि कराना चाहिए। और यदि आपके पास पीले वस्त्र हो भगवान को पहनाने के लिए तो आप पीले वस्त्र भगवान को पहनाएं और भगवान को केसर का तिलक लगाएं, उनको तुलसी पहनाएं, तुलसी की माला पहनाएं, पुष्प चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं भगवान को, मेवे मिठाई जो भी आपके सामर्थ्य हो अपनी सामर्थ्य के अनुसार चढ़ाएं और गुड़ धनिया का भोग अवश्य लगाएं। गुड़ धनिया की पंजीरी बनाई जाती है तो उसकी पंजीरी बनाएं, पंचामृत बनाएं, पंचामृत का भोग अवश्य लगाना चाहिए। खीरा है, केला है, जो भी सीजन के फल हैं वो सभी भगवान को अर्पण करना चाहिए और भगवान को कलावा बांधें इस तरह से। और भगवान को झूला झुलाने का बहुत महत्व है। भगवान श्री लड्डू गोपाल को झूला आप अवश्य झुलाएं, उनको झूला झुलाना चाहिए। और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा इस तरह से मंत्र का जप करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण का जप करते हुए उनको स्नान कराएं, उनके कीर्तन करें। रात्रि में जागरण का बहुत महत्व है जन्माष्टमी में और
इस दिन क्या ना करें, इस दिन मांस मदिरा प्याज लहसुन आदि का सेवन ना करें, तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। प्याज लहसुन मांस मदिरा आदि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से आप सभी व्रत रखेंगे तो भगवान की कृपा, असीम कृपा प्राप्त होगी, और भगवान से मनाएं कि हमारा घर परिवार सुखी पूर्वक रहे, हमारे सभी संसार में सुखी हो, कोई रोगी ना हो, सब निरोगी हो, सब पर कृपा भगवान करें। इस तरह से हमें मन में विचार रखने चाहिए। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह मंत्र द्वारा भगवान का रात्रि में जागरण करना चाहिए। तो इस तरह से आप सभी कीर्तन करते हुए लड्डू बाँटें, सबको भगवान के उत्सव का मिठाइयाँ वगैरह बाँटें। तो भगवान के जन्म उत्सव के बाद मिठाई आदि बाँटी जाती है, और तुलसी दल अवश्य चढ़ाएँ भगवान को। तो इस तरह से आप सभी जन्माष्टमी का पूजन करें तो बहुत ही सुविधा होगी। और जब भगवान का जन्म करें तो उसमें भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, जो भगवान राम की स्तुति है, जो प्रकट हुए थे भगवान राम, तो वह स्तुति भी आपको गानी चाहिए, क्योंकि राम और कृष्ण सब एक ही हैं। तो आप वो भी कर सकते हैं, उसमें राम की जगह कृष्ण बोल दीजिए। तो इस तरह से आप सभी भगवान का पूजन आदि कीजिए, और भगवान का दरबार खूब अच्छे से सजाइए, और भगवान को झूला झुलाइए, उनका उत्सव मनाइए। उनका जैसे हम लोग का बर्थडे होता है तो भगवान हम लोग खूब धूमधाम से मनाते हैं, ऐसे भगवान का ये बर्थडे समझो, ये प्रकट उत्सव है भगवान का। तो इसको धूमधाम से मनाइए आपस में, और भगवान को झूला अवश्य झुलाइए। और ये जो मैंने आपको जानकारी दी, ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकॉन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोज़ आपको प्राप्त हो सकें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। आप सभी को हमारी तरफ से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की, भगवान श्री कृष्ण के प्रकटोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सबकी रक्षा करें, सबका कल्याण करें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।